हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए सेशन में। साथियों, आज का टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान पॉलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो उसके अंतर्गत अपना राज्यपाल रहेगा। इससे पहले साथियों अगर बात करें तो अब एक चर्चा जोरों से उठ रही है, कौन सी, कि राजस्थान को भाई दो भागों में काटा जा रहा है। अगर देखा जाए तो दो भागों में कटेगा किस हिसाब से, जैसे एक साइड में कर देंगे कौन सा, अरावली वाला, और दूसरे की चर्चा हो रही है कौन सी, मध्य प्रदेश के बारे में। तो इससे अपने राजस्थान पॉलिटी के अंतर्गत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भाई भूगोल नहीं है जो भाई कौन सा हिस्सा कहाँ गया, किससे क्या अलग हुआ, इन बातों का तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं इसके अंतर्गत। तो आज की चर्चा, क्योंकि देखिए 153 में वही राज्यों का एक राज्यपाल रहेगा। अब चाहे मोदी साहब राजस्थान के दो की जगह चाहे चार टूक करे तो भी वो 153 में वही राज्यपाल का पद रहेगा। तो उसी क्रम में अब चर्चा करेंगे राज्यपाल की। तो देखते हैं राज्यपाल के संदर्भ में साथियों अगर बात करते हैं तो राज्यपाल एक तो जो अपनी संवैधानिक प्रमुख होता है। पहला बात तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख। अगर इसके संदर्भ में बात करें साथियों राज्यपाल जी के बारे में, तो समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रधान होता है। साथियों अगर राष्ट्रपति का टॉपिक आपने सही ढंग से पढ़ लिया तो उसकी कॉपी कौन सा है, राज्यपाल है। तो बात कहाँ तक हुई अपनी, बात हुई कि जो राज्य है, राज्यपाल है, वो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। साथियों राज्यपाल के कारण ही क्या होते हैं, संघ एवं राज्यों के मध्य विवाद होते हैं। अगर हम उन विवादों के बारे में बात करें साथियों, पहला कारण तो राज्यपाल की नियुक्ति सबसे बड़ा विवाद है कि साहब राज्यपाल पढ़ा रहे हो, इसकी क्या कर रहे हो, आलोचना कर रहे हो। पहले देखो राज्यपाल नियुक्त करने का कारण क्या होता है कि भाई शासन की व्यवस्था संवैधानिक के अनुसार संचालित की जा रही है कि नहीं की जा रही। पहला प्रमुख कारण तो ये होता है। अब साथियों वर्तमान में बात करें, केंद्र सरकार में मोदी जी बैठे हैं और राजस्थान सरकार में बात करें तो गहलोत साहब बैठे हैं। दोनों विपरीत पार्टियों के नेता हैं। तो यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र जी, जिनका संबंध कौन सी पार्टी से, बीजेपी से इनका संबंध रहा है। कलराज मिश्र जी का केंद्र में बीजेपी, तो किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो अगर व्यवहारिक रूप से बात करें तो व्यवहारिक रूप से राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, लेकिन सैद्धांतिक रूप से तो और व्यवहारिक रूप से बात करें तो मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री कहेगा हाँ भाई इस बंदे को क्या बनाना है, राज्यपाल। देखिए पहले तो राज्यपाल बनाया क्यों जाता है उसके बारे में बात करें। राज्यपाल उन व्यक्तियों को बनाया जाता है जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में, हाँ भाई ये 10-15 दिन, ये 10-15 साल का क्या है, मेहमान है। और दूसरी बात करें तो इसका जो वर्तमान राजनीति है उसके अंतर्गत इसकी लोकप्रियता घट चुकी है भाई, इसका वर्चस्व वो नहीं रहा जो इसकी जवानी के अंतर्गत था। तो इस कारण कहने का मतलब जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव के अंतर्गत ही क्या बनाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है। फिर राज्यपाल बनने के बाद में हाँ भाई तेरा करियर क्या हो गया, शांत हो गया आप। सैद्धांतिक रूप से तो यही है इनका कारण। साथियों राज्यपाल के संदर्भ में अब चर्चा कर रहे थे कि केंद्र में बीजेपी और राजस्थान में कौन सी कांग्रेस सरकार है। कलराज मिश्र जी कौन सी बीजेपी पार्टी से संबंधित है। तो ये प्रमुख संघ एवं राज्यों के अंतर्गत जो विवाद होता है उनका प्रमुख कारण कैसे होता है उस बारे में बात करते हैं। साथियों राज्यपाल के संदर्भ में बात ये होती है कि वह किसी भी पार्टी का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता, क्योंकि उसे अपने सभी पदों से क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति से बाहरी रूप से तो त्याग पत्र ले लोगे, लेकिन अंदर की अंतरात्मा है उसको तो बदल नहीं सकते ना। उसकी विचारधारा तो किससे, बीजेपी के भले के लिए ही लागू रहेगी। तो यही कारण है। तो व्यक्ति चाहे बाहर से कितना ही बन जाए लेकिन अंतर से तो क्या रहेगा, वो उसी पार्टी के प्रति क्या अपनी श्रद्धा भाव अर्पित रखेगा। तो मेन कारण तो ये रहा। अगर दोनों जगह क्या सेम पार्टी होती है तो ऐसी समस्या नहीं आती। पहला कारण तो कौन सा, राज्यपाल की नियुक्ति। दूसरी बात करते हैं तो साथियों वित्तियों की निर्भरता है ना, वित्त की निर्भरता अधिकतर किन से रहती है, केंद्र सरकारों से रहती है। राज्य सरकारों की वित्त पर निर्भरता का अधिकांश आधार क्या है, केंद्र सरकार है। दूसरी बात करें इनके संदर्भ में तो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के प्रति 356 लगा देंगे, हाँ भाई तुम्हारा शासन है ना संविधान के अनुसार नहीं चल रहा, तो ये रहता है राजनीतिक अस्थिरता का कारण, 356 का प्रयोग कर देंगे। तो ये विवाद का कारण रहता है।
अगर आगे के संदर्भ में बात करें तो साथियों आगे के संदर्भ में बात करते हैं वर्तमान में। देखें ईडी सीबीआई, राजस्थान में चुनाव है 4-5 महीने बाद में, लेकिन ईडी और सीबीआई दोनों सुर्खियों में। कभी कौन से नेता के घर के छापे डाल रहे हैं, कभी कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या छापे डाल रही है। तो इसका कारण देख लिया ना, ये रहा। अगर साथियों और बात करें तो अपना जो पहले कौन सा योजना आयोग था जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया, नीति आयोग। नीति आयोग में के राज्यों की भी मौका बिल्कुल भी नहीं है साथियों। अब की बात तो नहीं, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी सरकार में थी तो अगर उस समय की बात करें तो उस समय अगर सेम पार्टी का कोई मुख्यमंत्री आता था कहाँ, नीति आयोग के पास में, उस समय तो ये योजना आयोग के नाम से प्रचलित था। तो उस समय आराम से बिठाया जाता था, हाथ वाथ मिलाया जाता था, हाँ बैठो, चाय पानी की व्यवस्था और खाना पीना। कितने पैसे चाहिए, हाँ साहब कहते 10,000 रुपये चाहिए, तो 10 की जगह क्या देते, 15,000 देते थे। लेकिन अगर इसके विरोध के अंतर्गत देखें, अगर कोई दूसरी पार्टी का गया तो ना ही तो उसकी तरफ देखेंगे, ना ही कोई हाथ वाथ मिलाएंगे, चाय पानी तो छोड़ो, देखेंगे भी नहीं। और कितने मांगेगा, अगर 10,000 मांगेगा तो उससे 20,000 तो सवाल करेंगे, कहाँ चाहिए, कहाँ खर्च करेगा, ये कारण रहा। और फिर 10,000 मांगेगा तो 1,000 रुपये सवाल करने के बाद में 1,000 रुपये मुश्किल से मिलेंगे। तो ये कारण भी इनके अंतर्गत क्या प्रमुख माना जाता है। तो ये रहे कौन से मेन कारण रहे कि संघ एवं राज्यों के मध्य कौन कौन से विवाद हुए। साथियों राज्यपाल के पद के संदर्भ में विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, सुझाव दिए गए कि भाई राज्यपाल के पद के संदर्भ में ये प्रावधान करो। तो अपने को सुझाव तो किसी के नहीं मानने, मेन सुझाव देखने हैं, क्योंकि रियल लाइफ में भी सुझाव तो किसी के भी नहीं मानने, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इनके अंतर्गत जो आयोग है उनके सदस्यों के बारे में अपनी चर्चा रहेगी। तो साथियों अब करते हैं स्टार्ट आज। तो बात करते हैं पहले तो क्या, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में रहता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं इसके संदर्भ में। तो दूसरी बात देखते हैं साथियों, तो यह राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है, प्रधान होता है। साथियों ये बातें हुई किसके बारे में, अपने राज्यपाल के बारे में। कि पहली बात तो ये राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। हालांकि चाहे नाम मात्र का रहे, लेकिन सबसे ऊपर कौन रहेगा, राज्यपाल रहेगा। जिस संदर्भ में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किए थे उसी संदर्भ में ये राष्ट्रपति जी, ये राज्यपाल है। अगर साथियों केंद्र एवं राज्यों के मध्य अगर बात करें, कौन सा, संघ एवं राज्यों के मध्य विवाद, राज्यों के मध्य विवाद का कारण, विवाद का कारण। साथियों विवादों के बारे में बात करें, पहला कारण तो क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, चर्चा कर चुके हैं अपन। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी बात करें साथियों तो वित्तीय आधार पर राज्य सरकारों की केंद्र पर निर्भरता। आगे के बारे में बात करें साथियों तो नीति आयोग में राज्यों का, नीति आयोग में राज्यों का अस्तित्व न होना, अस्तित्व न होना या राज्यों का नीति आयोग में राज्यों की भूमिका न होना। साथियों बात करें तो संघ सरकार द्वारा संबंधित राज्य के
संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री को पूछे बिना ही सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति। मुख्यमंत्री के बिना परामर्श से ही, मुख्यमंत्री के बिना परामर्श से ही बिना परामर्श के से सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति, सशस्त्र सेनाओं की नियुक्ति, ये भी कारण रहा साथियों। अगर आगे के संदर्भ में बात करें तो आगे के संदर्भ में कितने हो गए? 4। आगे के संदर्भ में ईडी और सीबीआई, और अंतिम बात करें तो आर्टिकल 356 का प्रयोग। साथियों देखो, पहले तो क्या बात है, पहले राज्यपाल के बारे में बात करें। संवैधानिक प्रमुख होता है, पहली बात तो क्या, राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर दूसरी बात करें तो यह राज्य की कार्यपालिका का प्रधान या प्रमुख होता है। ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों के प्रमुख कारण, तो पहला कारण तो ये राज्यपाल ही है। कड़ा की जड़ कौन है? राज्यपाल है। पहला कारण तो ये रहा, इसके बारे में बात कर ही लिए। दूसरी बात करें तो दूसरी क्या, वित्तीय आधार पर केंद्र राज्य सरकारों की केंद्र पर निर्भरता। भाई पैसे दोगे तो राज्य में काम होगा। अधिकतर वित्तीय आधार के वित्तीय मामलों के अंतर्गत अधिकतर निर्भरता राज्यों की केंद्र सरकार के प्रति रहती है। अब कैसे, उदाहरण देके समझाऊँ आपको। साथियों ERPC की बात करें तो राज्य सरकार तो क्या कहती है, केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय नहर परियोजना घोषित करे, राष्ट्रीय नहर योजना घोषित करे। क्यों? क्योंकि इतना राज्य सरकार का क्या बजट नहीं है। समझ गए? तो मेन कारण ये रहा। अब केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही और राज्य सरकार इसके आगे के कोई कार्यों का संचालन नहीं किया जा रहा। अब समझ में आया? अब बात करते हैं कौन सी, अनुच्छेद 356 का प्रयोग। अगर राज्यों के अंतर्गत थोड़ी सी भी हलचल हो गई ना तो फिर क्या, 356 दिखा देते हैं राज्यपाल के द्वारा। इसके संदर्भ में बात करें, जब साथियों जगदीप धनखड़ जी, जो अपने वर्तमान में उपराष्ट्रपति जी है, वो बंगाल के क्या हुआ करते थे, राज्यपाल हुआ करते थे। उस समय उन्होंने ममता दीदी की क्या नींदें उड़ा रखी थी। किस आधार पर? उधर से क्या जगदीप धनखड़ जी क्या करते थे, ट्वीट करते थे, मुझे लग रहा है कि पश्चिमी बंगाल में कानून व्यवस्था संविधान के आधारों पर संचालित नहीं की जा रही है। और फिर उधर से 2 घंटे बाद में किसका, ममता बनर्जी का ट्वीट आता था, कुछ लोगों को ऐसा ही लग रहा है बल्कि बंगाल के अंतर्गत शासन व्यवस्था संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित की जा रही है। तो अब देख रहे हो ना कि अगर राज्य में अलग सरकार है, केंद्र में अलग सरकार है और केंद्र का ही कौन रहेगा, राज्यपाल रहेगा, तो बीच के अंतर्गत विवादों का मेन कारण टकराव रहेगा। साथियों बात करें योजना आयोग, जो वर्तमान में नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से मोदी जी के द्वारा योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। उस नीति आयोग के बारे में बात करें तो इसमें राज्यों की भूमिका है ही नहीं। बात कर चुके हैं क्या कि अगर दोनों जगह सेम पार्टी है, अगर उसका मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री जाता है किसके पास में, नीति आयोग के पास में, तो नीति आयोग बातों के साथ में तो उसका स्वागत करते हैं, खाना और खिलाते हैं और 10,000 की जगह 15,000 निकाल के देते हैं, ले जा भाई तू भी क्या याद रखेगा। उसी कारण अगर दूसरी पार्टी का आ गया तो अगर 10,000 मांग रहा है तो 20,000 सवाल करेंगे और फिर अंत में पैसे कितने देंगे, 1,000 रुपये देंगे। तो यही तो मेन कारण कौन सा, नीति आयोग में राज्यों की भूमिका का न होना। तीसरी बात करते हैं साथियों, केंद्र सरकार के पास में CRPF का पावर होता है, क्योंकि जिस राज्य में अगर शांति कानून व्यवस्था संचालित ढंग से नहीं है तो उस समय मुख्यमंत्री को पूछे भी नहीं क्या CRPF की बटालियन भेज दी जाती है कि भाई वहां जाके मामला देखो। तो उस संदर्भ में क्या, फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बात करें CD और CIB और ED, वो तो राजस्थान में देख ही रहे हो, उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। चुनावी सालों में हर बार ऐसा होता है अगर दोनों जगह अलग अलग पार्टी है। ये बात हुई साथियों किन के बारे में, केंद्र एवं राज्यों के मध्य जो प्रमुख विवाद है उनके बारे में। अब बात करते हैं कि राज्यपाल के संदर्भ में
विभिन्न आयोगों के द्वारा सुझाव दिए गए। तो उन आयोगों को ने रिपोर्ट तो कब पेश की, उनका गठन कब किया गया एवं उनके सदस्य, यही अपने लिए महत्वपूर्ण है। बल्कि सुझाव तो अपने कोई काम के है भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ आयोगों के सुझावों के बारे में भी अपन क्या देखेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कौन से आयोगों के बारे में। प्रमुख आयोग, साथियों आयोगों के बारे में बात करें तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। साथियों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में बात करें, गठन कब किया गया, 1966 में गठन किया गया। साथियों इस आयोग के बारे में बात करें तो 1966 में गठन किया गया। इसने 2 बार रिपोर्ट पेश की। आयोग ये 2 बार रिपोर्ट पेश कर रहा है। साथियों 2 अध्यक्षों के द्वारा अलग अलग समय में 2 रिपोर्ट पेश की गई। कब कब, एक तो 1966 में। किसकी अध्यक्षता थी उस समय? उस समय साथियों अपने मोरारजी देसाई क्या थे, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर दूसरी बात करते हैं तो के हनुमंतैया, इन्होंने कब रिपोर्ट पेश की, तो 1969 से 70 के मध्य इन्होंने क्या की, रिपोर्ट पेश की। अगर गठन के बारे में बात करते हैं तो 1966 में इसका गठन हुआ। अगर रिपोर्ट के बारे में बात करें तो रिपोर्ट 2 बार पेश की गई। कब कब, 1966, और दूसरी बात करते हैं तो 1969-70 के अंतर्गत रिपोर्ट पेश की गई। 2 सदस्य रहे पहले सदस्य। साथियों अध्यक्षों के बारे में बात करें तो 2 लोगों ने अध्यक्षता की इस आयोग की। कौन कौन थे? एक तो मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। दूसरे के बारे में बात करें तो के हनुमंतैया, के हनुमंतैया। ठीक है साथियों, 2 बार रिपोर्ट पेश की। ये कौन सा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके बाद में बात करें तो राजमन्नार आयोग, दूसरा का आयोग कौन सा है, राजमन्नार आयोग। गठन कब किया गया, वही 1969 के अंतर्गत क्या किया गया, गठन किया गया। साथियों राजमन्नार आयोग का सुझाव देने वाला कौन था, अगर पूछ लिया जाए पहले लिख लेता हूँ क्या। इसके साथियों 3 सदस्य थे, पहले समझो कौन कौन से सदस्य थे। तो बात करें डॉक्टर पीवी राजमन्नार तो क्या थे, अध्यक्ष थे। पीवी राजमन्नार तो क्या थे, अध्यक्ष थे। दूसरे लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार 1955 में। ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियार वो ये जिन्होंने 1955 में क्या, इनके प्रयासों से ही क्या अपने जो सामाजिक अध्ययन विषय है उसको क्या अनिवार्य रूप से घोषित करवाया गया, लक्ष्मण स्वामी मुदालियार। अब बात करते हैं अंतिम की, एम चेन्ना रेड्डी, एम चेन्ना रेड्डी। साथियों बात करें राजमन्नार आयोग का सुझाव तो किसने दिया, तो एक तमिलनाडु के सीएम थे, कौन, एम करुणानिधि। सुझाव तो किसने दिया कि भाई एक आयोग का गठन करो, तो सुझाव देने वाले कौन थे, एम करुणानिधि। इन्होंने तो क्या दिया था, सुझाव दिया था। और बल्कि पहली बात तो समझो, राजमन्नार आयोग के बारे में बात करें तो राजमन्नार आयोग उपजा कहाँ से, तो तमिलनाडु के सीएम साहब थे, कौन, एम चेन्ना रेड्डी। इन्होंने कहा कि राजमन्नार आयोग का गठन किया जाए, एक आयोग का गठन किया जाए। फिर इन्होंने तो सुझाव दे दिया और क्या हो गए, दूर हट गए। फिर 3 सदस्य बने, कौन, राजमन्नार आयोग के, जिनमें पहला सदस्य तो कौन सा, जो अध्यक्ष रहे, कौन, पीवी राजमन्नार, जिनको अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे सदस्य लक्ष्मण स्वामी मुदालियार और तीसरे एम चेन्ना रेड्डी। ये बात समझ में आ गई।
साथियों राजमनार आयोग हो गया। अगर आगे की बात करें तो एक और आयोग बना, कौन सा? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। यह कब? 1973 के अंतर्गत। साथियों किसके द्वारा सुझाव दिया गया? तो अकाली दल, जो अकाली दल है ना उसके द्वारा, अकाली दल के द्वारा, अकाली दल के द्वारा सुझाव। अकाली दल के द्वारा सुझाव दिया गया। साथियों एक और बात कर लेते हैं, नीचे दिख रहा है क्या? पहले देखो, एक आयोग के बारे में और बात करें, कौन सा? पश्चिमी बंगाल सरकार मेमोरेंडम। कौन सा? पश्चिमी बंगाल, नहीं दिख रहा होगा, यहां लिख देता हूं। फिर नेक्स्ट आयोग कौन सा आया? पश्चिमी बंगाल सरकार मेमोरेंडम। गठन कब किया गया? 1977 में, 1977 में इसका गठन किया गया। साथियों अभी तक अपन ने कितने 4 आयोगों के बारे में देखे। पहले आयोग के बारे में बात करें, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। रिपोर्ट कब पेश की? गठन 1966 में। रिपोर्ट 2 बार पेश की, कब? 1966 और 1969 और 70 के अंतर्गत। 2 बार अध्यक्ष बने, अलग अलग व्यक्ति बने, कौन कौन? अपने मोरारजी देसाई और दूसरी के हनुमंतैया। ये कौन से? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। दूसरे के बारे में बात करें, राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग का सुझाव किसने दिया? तो एम करुणानिधि। वो कहाँ? तमिलनाडु के सीएम थे, TN के सीएम थे, तमिलनाडु के सीएम थे, कौन? एम करुणानिधि। इसके सदस्य PV राजमन्नार तो अध्यक्ष थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर और एक अन्य सदस्य M चेन्ना रेड्डी। इनके बाद में बात करें साथियों तो क्या? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। यह कब? 1973 में अकाली दल के द्वारा पेश किया गया। ठीक है साथियों, इसका सुझाव किसने पेश किया? अकाली दल ने, 1973 में। और दूसरी अगर आगे की आयोग के बारे में बात करें तो वो कौन सा है? पश्चिमी बंगाल सरकार मेमोरेंडम। यह कब का है? ये 1970 का ये कौन सा आयोग है? साथियों इन आयोगों के बारे में, इनके गठन के बारे में याद रखना, इनके सदस्य देखना। अब आगे के आयोग के बारे में बात करते हैं तो कौन सा आयोग आएगा? सरकारी आयोग। ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? सरकारी आयोग। साथियों देखिए आगे वाले के 5वें नंबर पर कौन सा? सरकारी आयोग। इसके गठन के बारे में बात करें साथियों तो जून 1983 में इसका क्या गठन किया गया? 1983 में क्या किया गया? इसका गठन किया गया। रिपोर्ट कब पेश की? तो साथियों जून 1988 के अंतर्गत क्या की इसने? रिपोर्ट पेश की। साथियों अगर इसके बारे में बात करें, सरकारी आयोग कितने सदस्य? 3 सदस्य। उनके बारे में देखें साथियों, रणजीत सिंह सरकारिया, ये तो क्या थे? अध्यक्ष। अगर दूसरे सदस्य के बारे में बात करें, बी शिवरमण। तीसरे सदस्य के बारे में बात करें तो SR जैन। साथियों बात करें सरकारी आयोग का गठन, जून 1983 में किसका सरकारी आयोग का गठन किया गया?
इसके 3 सदस्य थे। रणजीत सिंह सरकारिया तो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। अगर इनके 2 अन्य सदस्यों के बारे में बात करें सरकारी आयोग के, तो बी शिवरमण एक सदस्य और दूसरा सदस्य कौन था, तो दूसरा सदस्य कौन, SR जैन जी दूसरे सदस्य थे। इन्होंने क्या साथियों, इनके 3 सुझाव थे जो अपने लिए क्या प्रमुख है। कौन से, कि भाई राज्यपाल का एक तो कार्यकाल निश्चित करो, 5 वर्ष का कार्यकाल निर्धारित करो। दूसरी बात, राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो तो उस संबंधित मुख्यमंत्री से पूछो तो सही, हाँ भाई इस बंदे को तुम्हारे राज्य में क्या राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं, केंद्र सरकार का ये दायित्व बताए किन्होंने, सरकारी आयोग के द्वारा। तीसरी बात कि भाई जो स्थानीय व्यक्ति है उसको जिंदगी में भी क्या राज्यपाल नहीं बनाना, क्यों, स्थानीय व्यक्ति तो क्या करेगा, वही राजनीति चलेगी। तो आप समझ गए 3 प्रमुख सुझाव है। पहला सुझाव 5 वर्ष कार्यकाल रहे। पहला सुझाव तो कौन सा है, 5 वर्ष कार्यकाल रहे। दूसरे सुझाव के बारे में बात करें तो क्या, स्थानीय व्यक्ति ना हो, स्थानीय व्यक्ति ना हो। तीसरी बात करें तो संबंधित मुख्यमंत्री से पूछे, मुख्यमंत्री से परामर्श करें। साथियों सरकारी आयोग के क्या थे, 3 प्रमुख सुझाव थे। पहली बात तो ये कि भाई आप क्या कर रहे हो, किसी को 5 महीने के लिए राज्यपाल बना रहे हो, फिर दूसरी जगह उसको भगा रहे हो, फिर तीसरी जगह कर रहे हो, तो ऐसा काम छोड़ो। राज्यपाल का क्या शासन निर्धारित करो, हाँ भाई ये 5 साल तक रहेगा एक ही राज्य के अंतर्गत। दूसरी बात करें तो इन्होंने कहा कि स्थानीय व्यक्ति को क्या नहीं बनाना, राज्यपाल नहीं बनाना। तीसरी बात कही कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो ना, तो उससे पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से तो परामर्श कर लो, पूछ लो कि भाई ये सेट होएगा कि नहीं, ये व्यक्ति आपके राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं। सरकारी आयोग ने क्या किया, सरकारी आयोग ने इसके बारे में क्या, ये 3 सुझाव दिए। इसके बाद में साथियों बात करें तो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग गठन कब किया गया, तो 2005 के अंतर्गत क्या किया गया गठन, किसकी अध्यक्षता में, तो अध्यक्षता वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। साथियों इसका सुझाव देखो, इन्होंने कहा क्या कि राज्यपाल की नियुक्ति भाई ऐसे मत करो कि मन में आए उस व्यक्ति को उठा दिए, क्या कर दिए, राज्यपाल बनेगा, हाँ भाई बनूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाना कल बंगले पे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में जिस प्रकार से उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कौन सी प्रणाली के आधार पर, उच्चतम न्यायालय में कोलेजियम प्रणाली के आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति करें। कौन सा, ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा, कोलेजियम प्रणाली से, कोलेजियम प्रणाली से, प्रणाली से राज्यपाल की नियुक्ति, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन 2005 के अंतर्गत इसका गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। इसने एक सुझाव दिया जो प्रमुख था, क्या कि भाई जो राज्यपाल की नियुक्ति कर रहे हो ना, ये तरीका बिल्कुल हटाओ। फिर क्या करें, आपको करना ऐसा है कि जो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में जिस प्रकार से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, कौन से आधार पर, कोलेजियम आधार पर, तो उस आधार पर राज्यपाल की नियुक्ति करो। फिर साथियों इसके बाद में जो गठन हुआ वो अपने लिए ज्यादा काम करेगा, कौन सा, पुंछी आयोग, पुंछी आयोग गठन की बात करें तो 2007 में तो गठन किया गया, रिपोर्ट कब पेश की, 10वीं रिपोर्ट पेश की। 2007 में तो क्या किया गया गठन, और रिपोर्ट 2010 के अंतर्गत इसने रिपोर्ट पेश की। साथियों पुंछी, पैसे पुंछी और पैसे 5 सदस्यों वाला ये कौन सा, पुंछी आयोग था। सदस्यों के बारे में बात करें तो मदन मोहन पुंछी, ये तो क्या थे, अध्यक्ष थे।
मदन मोहन पुंछी तो क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरी बात करते हैं तो विनोद कुमार दुग्गल, दुग्गल है, दोगला नहीं है, विनोद कुमार दुग्गल ये सदस्य थे। तीसरी बात करें तो धीरेन्द्र सिंह, बात करें आगे माधव मेनन, अंतिम बात करें तो विजय शंकर। लगे हाथ ही साथियों, इसके सुझाव देख लेते हैं। तो इसने क्या सुझाव दिए साथियों? अगर पुंछी आयोग के बारे सुझावों के बारे में बात करें तो पुंछी आयोग ने सुझाव दिए कि भाई जो ये राज्यपाल के बारे में उन्होंने कहा कि राज्यपाल का जो पद है वो फुटबॉल की तरह ना हो कि यार आपके मन में आए तब उस पाली में फेंक दिए, फिर वहाँ फेंक दिए, वहाँ फेंक दिए। 2 महीने के अंतर्गत क्या राज्यपाल क्या चेंज कर रहे हो राज्यों के अंतर्गत? कहा भाई आप तो ट्रायल के लिए भेज रहे हो, 2 महीने तो उसमें रहे, 2 महीने उसमें रहे। इसका कार्यकाल निश्चित किया जाए, कोई मतलब नहीं। 5 माह इसका क्या, 5 साल तक इसका कार्यकाल निश्चित किया जाए। तो पहली बात तो क्या, राज्यपाल को फुटबॉल की तरह प्रयोग में न लिया जाए, बल्कि इसका कार्यकाल क्या करे, बल्कि इसका क्या साथियों कार्यकाल निर्धारित करे। पुंछी आयोग के द्वारा यह बात कही गई। दूसरी बात करते हैं पुंछी आयोग के बारे में। तो पुंछी आयोग ने एक और बात कही, कौन सी, कि जो राज्यपाल को आप मन में आए तब हटा देते हो, इस प्रणाली को समाप्त करो। तो फिर क्या करें कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति को क्या किया जाता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार राज्यपाल को भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाए। राज्यपाल को महाभियोग के द्वारा हटाया जाए, वियोग के द्वारा हटाया जाए। ये साथियों अपने मेन कौन से कितने हो गए, 7 अपने काम के 7 आयोग थे, जिन्होंने क्या, जिनके सुझाव भी देख लिए प्रमुखों के, उनका गठन भी देख लिए और उनके सदस्य भी देख लिए। पुंछी आयोग के बारे में एक बार दोबारा से देख लो। पुंछी आयोग का गठन 2007 के अंतर्गत किया गया। रिपोर्ट 2010 में पेश की। 5 सदस्यीय आयोग था। मदन मोहन पुंछी तो अध्यक्ष थे। दूसरी बात करें विनोद कुमार दुग्गल ये सदस्य। तीसरी धीरेन्द्र सिंह। और चौथी बात करें, चौथा व्यक्ति कौन था, तो माधव मेनन चौथे व्यक्ति नहीं सदस्य थे। अंतिम बात करें तो विजय शंकर अंतिम सदस्य थे, 5वें सदस्य थे कहने का मतलब। इनके 2 प्रमुख सुझाव थे। पहली बात तो क्या थी कि राज्यपाल का प्रयोग फुटबॉल की तरह न किया जाए, 5 वर्ष कार्यकाल निर्धारित हो। दूसरी बात कही इन्होंने कि राज्यपाल को भी राष्ट्रपति की तरह ही महाभियोग के द्वारा हटाया जाए। यह अपनी बात हुई साथियों किनके बारे में, आयोगों के बारे में। अब बात करेंगे कि राज्यपाल के संदर्भ में कुछ से लोगों के द्वारा क्या कथन दिए गए, वो कथन भी जरूरी। साथियों अगर कथनों के बारे में देखते हैं आप, राज्यपाल के संदर्भ में विभिन्न कथन। राज्यपाल के
संदर्भ में कथन। साथियों पहला कथन किसका? सरोजिनी नायडू। पहले कथन देख लें, क्या कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। चिड़िया के समान है। दूसरा कथन है किसका? पट्टाभी सितार मैया। पट्टाभी सितार मैया। इन्होंने क्या कहा कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की आवभगत करना। राज्यपाल का कार्य मेहमानों की आवभगत करना, दावत चाय पानी की व्यवस्था करना। दावत चाय पानी की व्यवस्था करना है। करना है। तीसरा कथन देखिए तो किसका? विजय लक्ष्मी पंडित। इन्होंने क्या कहा? राज्यपाल का पद वेतन आकर्षक का पद है। राज्यपाल का पद वेतन आकर्षक का पद है। अंतिम बात करें तो अंतिम कथन है किसका? मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा। कि हमने तो मार्गरेट अल्वा का नाम जिंदगी में मार्गरेट अल्वा सुन रखा है, लेकिन इनका नाम क्या है? मार्गरेट अल्वा। इन्होंने क्या कहा? राज्यपाल का पद सिरदर्दी है, माथाफोड़ी है भाई राज्यपाल में। इन्होंने ऐसे बोला, राज्यपाल का पद सिरदर्दी है। साथियों राज्यपाल के पद के संदर्भ में विभिन्न व्यक्तित्व के द्वारा विभिन्न कथन दिए गए। उन कथनों के बारे में देखो। पहले तो साथियों पहले कथन के बारे में बात करें तो पहला कथन किसने दिया? सरोजिनी नायडू ने। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। इसका अर्थ समझो। राज्यपाल के पास में रहने के लिए अच्छा खासा महल होता है, उसमें सारी सुख सुविधाएं होती है, लेकिन उड़ान नहीं भर सकता वो। उड़ान भरने का मतलब बंधा हुआ होता है। समझ गए बात? दूसरी बात करें, दूसरा कथन किसने क्या दिया? तो दूसरा कथन दिया पट्टाभी सितार मैया ने। पट्टाभी सितार मैया ने कहा कि राज्यपाल का काम तो एक ही है कि मेहमान आ जाए, उनको खाना पूछ ले, चाय पानी पूछ ले और उनकी आवभगत कर दे। हाँ भाई ढंग से मेहमान आए हैं तो भाई और मनाते बाद में। ये काम है किसका? राज्यपाल का। किसके शब्दों में? पट्टाभी सितार मैया के शब्दों में। विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा कि जिन लोगों को पैसे की भूख है ना, वो राज्यपाल बने। कि राज्यपाल का पद तो क्या पैसों के लिए है, ओनली वेतन मिलता रहेगा इसमें। अंतिम बात करें तो अंतिम कथन किसने क्या दिया? मार्गरेट अल्वा ने। मार्गरेट अल्वा ने क्या कहा कि राज्यपाल का पद क्या है? सिरदर्दी है। इसमें माथाफोड़ी है। राज्य की सुनो, केंद्र में कहो, केंद्र की सुनो और राज्य के अंतर्गत कहो। तो यह बात हुई साथियों किनके संदर्भ में? राज्यपाल के संबंध में कथनों के बारे में। तो साथियों आज के लिए इतना ही।
अब कल की क्लास में चर्चा करेंगे राज्यपाल के संबंध में जो महत्वपूर्ण क्या अनुच्छेद है, उनके अंतर्गत क्या क्या बात का उल्लेख किया गया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।